हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज हम बुनियाद लेवल फर्स्ट का 2021 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके हेल्पफुल होगा। जो 1 तारीख को बुनियाद का पेपर होने जा रहा है, उसके उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि आपको पता चलेगा कि पिछला पेपर कैसे आया था। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें 2 घंटे हैं टाइम और मैक्सिमम मार्क्स 200 200 का होगा। कुल 50% होंगे मैथमेटिक्स के। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जनरल। और क्या है, उसके बाद है रॉन्ग आंसर क्या है, नेगेटिव -1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में। और बाकी तो सिंपल है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना ये। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक तांबे का तार, वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, कि एक कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर enclosed an area of 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, if the same wire is bent to form a circle, the radius of the circle will be। एक तांबे का तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है 484, और उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है यहाँ पे। एक यहाँ पे दे रखा है पहले एक तांबे का तार जो एक वर्ग के रूप में है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे वर्ग हो गया, इसका क्षेत्रफल 484 दे रखा है 484। अगर क्षेत्रफल 484 है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे भुजा कितनी हो जाएगी 22, क्योंकि 22 गुणा 22 करेंगे तभी 484 होगा। तो इसकी भुजा 22 हो जाएगी। अब इसको क्या मोड़ा गया है, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। इस वर्ग से वृत्त को बना दिया है और वृत्त की रेडियस हमने निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब जो वर्ग का पेरीमीटर होगा परिमाप, वो आयत के परिमाप के बराबर रखना है हमने। तो यहाँ से क्या है, जो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो मैं 4 गुणा भुजा करूँगा यहाँ पे। तो 4 गुणा 22, ये कितना हो जाएगा 88। 88 इज इक्वल टू जो इस और आए वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो 2 गुणा 22/7 और इंटू आर। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 से ये कैंसिल हो जाएगा। 44 दूनी 88, 2 पे आर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 7 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 7 दूनी 14। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन। ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रेशो का क्वेश्चन है। ए रेशो बी 2:3 है। बी और सी का अनुपात 4:5 है। सी डी का 6:7 है। तो ए बी सी डी का अलग अलग बताना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप इसी रेशो को ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में ए रेशो बी 2:3 है और कौन से ऑप्शन में बी सी 4 है, 4:5 है। तो आप चेक करते हैं। जैसे पहले में है, तो पहले में यहाँ पे कितना है 2:3 है ही नहीं। यहाँ पे ए रेशो बी कितना होना चाहिए 2:3। तो यहाँ 16 और 22 को कैंसिल करूँगा तो 8 और 11। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह 16 और 24 सेकंड ऑप्शन चेक करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या है, सी और डी की रेशो कितनी है 6:7 होनी चाहिए। तो 15 और 35 की मैं यहाँ रेशो लूँगा। तो 5 दिए 15, 5 7, ये भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में चेक करूँ तो ये 8 दूनी 16, 8 दिए 24 है। ए और बी की रेशो यहाँ 2:3 है। और मैं सी बी उसके बाद सी और डी की चेक करूँ तो यहाँ पे कितनी 6-7, तो ये भी ठीक है। 5 का 30, 5 सत्ते 35, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आपको बस ऑप्शन से ही चेक कर लेना है कि कौन से ऑप्शन में ये रेशो सेटिस्फाई कर रही है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल द फर्स्ट 1/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगला 1/3 वो कितनी स्पीड से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। और अंतिम 1/3 किलोमीटर 60 किलोमीटर की गति से तय करती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति हमने यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ हमें औसत गति निकालनी है ये कार की।
और उस एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, मैंने यह 1/3 हर एक में दे रखा है, तो मैंने टोटल डिस्टेंस मान ली कि 3 किलोमीटर है। उसके बाद क्या है, और 3 किलोमीटर का 1/3 कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और एक भाग को उसने कितने 10 किलोमीटर पर की गति से, और तो यहाँ पे टाइम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर डिस्टेंस तो 3 मान ली, यहाँ टोटल टाइम निकालूंगा तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ एक भाग कितने से चला है, 10 किलोमीटर से। उसके बाद अगला 1/3, तो अगली 1/3 भी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर, वो कितने से 20 की स्पीड से, प्लस उसके बाद अगला 1/3 कितने से है, 60 की स्पीड से। 3/1/10 प्लस 1/20 और 1/60, यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करूँगा तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 60 एलसीएम। और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 सिक्का 60, 20 दिए 60 और 60 एकम 60। और जो ये वाला 60 है ये 3 के साथ ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाला 60 है। तो ये कितना हो गया, 60 दिया 180 और 6 और 3 9 और 1 10, 0 से 0 कैंसिल, 18 आंसर आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बैंक ए और बी में साधारण ब्याज की दर 5:4 के अनुपात में है। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत को दो बैंकों में इन्वेस्ट करता है, जमा करता है, और दोनों से समान ब्याज प्राप्त है। तो ए और बी में बचत के अनुपात में किस अनुपात में जमा करना चाहिए। यहाँ रेट दे रखा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से हम देखते हैं, चेक करते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूँ तो PRT/100। यहाँ पे ब्याज सेम रहना चाहिए, 100 कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो होगी ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल और रेट एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। अगर रेट 5:4 में है, 5:4 में, तो ब्याज सेम रखने के लिए हमें प्रिंसिपल है वो 4:5 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 4:5, 4:5 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 2p, उसका क्षेत्रफल निकालना है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एक ऐसी त्रिभुज हो गई। समद्विबाहु समकोण का क्या मतलब है, समकोण का मतलब तो यहाँ पे कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। समद्विबाहु है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा बराबर भी होंगी, और इनका परिमाप दे रखा है 2p। मैंने ये दोनों भुजा बराबर है तो मैंने ये भुजा मान ली x, तो ये भी x होगी, और ये कितनी हो जाएगी, √2x, पाइथागोरस थ्योरम से। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर द रूट कर देना तो √2x आ जाएगा। अब इसका परिमाप दे रखा है 2p, इस ट्रायंगल का परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस √2x, x प्लस x प्लस √2x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2p के। तो यहाँ पे मैं क्या है, x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस √2x इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ से x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ मैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2p/2 प्लस √2। तो मैंने इसका क्या निकालना है, ये x की वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पे निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा 1/2 x का स्क्वायर। तो 1/2 और x की वैल्यू जो है ये मैं पुट कर दूंगा इस यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा D, 3 - 2√2p², ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानिका कुकीज़ बना रही है और ये रेसिपी में क्या है, 1.5 दर्जन कुकीज़ के लिए 1 कप पानी की ज़रूरत है।
तो शानिका 6 दर्जन कुकीज़ बनाना चाहता है तो कितनी चीनी की आवश्यकता होगी। यहाँ पे सिंपल है कि ये कहता है कि 1.5 के लिए 1.5 दर्जन कुकीज़ के लिए 1 कप पानी चीनी चाहिए। तो 6 दर्जन के लिए कितना कप चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 को कितने से गुणा करूँ कि 6 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ कुछ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। तो ये पॉइंटों में है तो 1.5 इंटू 4 करूँगा तभी 6D होगा। यहाँ 4 से गुणा कर दी तो यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 एकम 4, तो 4 कप चीनी चाहिए 6D के लिए। 4 कप, ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरानी कार डीलर को कार को बेचने की ज़रूरत है। उसने पहले दिन इसकी कीमत 4500 रुपये रखी थी। दूसरे दिन उसने कीमत में 5% की कमी कर दी। तो कमी के बाद कार की कीमत कितनी होगी। यहाँ पे है पहले 4500 रुपये है कार की कीमत, लेकिन क्या है 5% की कमी कर दी। 5% की तो अब कितनी रह जाएगी, 95 रह जाएगी। किस पे, 100 पे। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 95 गुणा 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखूँ तो पंजू पंजू 25, 5 आ रहा है। 5 ना डी ऑप्शन में है, ना सी में है, ना ए में है। बी आंसर हो जाएगा 4275। बाकी गुणा कर लेना, यही आएगा 4275। अपने गणित की परीक्षा में कार्लोस ने 25 में से 20 प्रश्नों को सही किया है। तो उसने 25 में से 20 को व्यक्त करने का दूसरा तरीका नहीं है। इनमें से कौन सा तरीका गलत है। तो यहाँ इसने क्या कर दिया, 25 में से 20 अंक ले आया। तो मतलब क्या हो गया, 20/25। तो यहाँ ये रेशो कितनी होगी, 4/5 भी कह सकते हैं इसको, 0.80 भी कह सकते हैं, 80% भी कह सकते हैं। लेकिन इसको 5/4 नहीं कह सकते। 5/4 नहीं है ये, 4/5 है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रायन अपने पहले सेट के लिए भार उठाता है तो वह अपने द्वारा उठाए जा सकने वाले अधिकतम वजन के आधे से भी कम 15 पाउंड उठाता है। नीचे एक समीकरण दिया गया है जहां एम रेयान द्वारा उठाए जा सकने वाला अधिकतम वजन का प्रतिनिधित्व करता है और एफ उनके सेट के वजन का प्रतिनिधित्व करता है। एफ बराबर 1/2 m-15। रेयान के पहले सेट का वजन कितना है, 135 पाउंड है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू दे रखी है ये। यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/2 m-15 ये दे रखा है। और यहाँ एफ की वैल्यू कितनी है, रेयान के पहले सेट का वजन कितना है, 135। 135 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m-15। तो यहाँ 15 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 135 और 15 कितना हो जाएगा, 150। 150 बराबर m/2। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 150 × 2, 150 का डबल 300। 300 पाउंड हो जाएगा। 300 पाउंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक विमान 47,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। विमान का पायलट तूफान से बचाने की कोशिश कर रहा है और क्या 3500 फीट चढ़कर विमान की ऊंचाई बढ़ा रहा है। 3500 फीट और ऊंचा कर दिया। जब पायलट देखता है कि वह तूफान से बचने के लिए पर्याप्त दूर नहीं चढ़ा है तो वह एक और 5000 फीट और अंत में 250 फीट और चढ़ाया जाता है। विमान की नई ऊंचाई क्या है, 27,000 तो पहले ही है। उसके बाद इसने क्या है, 3500 फीट और चढ़ा दिया। लेकिन अभी भी कितना है, इसने बाद में 5000 और चढ़ा दिया और फिर बाद में 2500। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 0 0 5 5 10, 5 3 8 और 2 10 और 1 11। 11,000 फीट और चढ़ा है ये। 11,000 फीट और चढ़ा है तो पहले कितना था, 27,000 तो पहले ही था और 11,000 ये, 27 और 11 कितना हो जाएगा, 38,000 फीट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, जेम्स का एक आयताकार कार्यालय है जिसका माप 6 फीट गुणा 10 फीट है, 6 फीट इंटू 10 फीट का। वह अपने एक ऐसे कार्यालय में जाएगा जो पिछले की तुलना में 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है मतलब।
तो जेम्स के पास अपने नए कार्यालय में कितना अधिक क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे लंबाई में भी और उसमें भी चौड़ाई में भी 2-2 फीट का इजाफा हुआ है। ये कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे है आपके पास पहले कार्यालय था 6 फीट गुणा 10, तो मतलब उसके पास टोटल था पहले स्टार्टिंग का जो एरिया उसका बना है, तो 10 इसकी गुणा कर देना, 10 सिक्का 60 फीट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उसका नया एरिया कितना हो जाएगा, 2 फीट तो लंबा ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 12 फीट कर दिया, और 2 फीट चौड़ा ज़्यादा है तो पहले 6 फीट था तो कितना 8 फीट हो गया, 12 8 96 फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा है 60 से 96, ये कितना है 36 फीट स्क्वायर ज़्यादा एरिया है अब उसके नए कार्यालय का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओंड्रे के माता पिता ने उसे मॉल में एक वीडियो गेम खेलने के लिए 5 रुपए दिए, ठीक है। प्रत्येक खेल को खेलने के लिए 1/4 खर्च होता है। उसके द्वारा खेले जा सकने वाले खेलों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए कौन सा विकल्प सही तरीका नहीं है। उसके पास 5 रुपए दे दिए उसको खेलने के लिए उसके माता पिता ने, लेकिन और प्रत्येक खेल को खेलने के लिए कितना है 1/4 खर्च होता है। तो वो 5 को क्या करेगा, टेक द नंबर ऑफ एंड शी हैज़ एंड डिवाइड इट बाई 1/4, नहीं, टेक द नंबर ऑफ रुपीज एंड शी हैज़ एंड डिवाइड इट बाई 1/4, टेक द नंबर, ये तो ठीक है, कौन सा तरीका नहीं है, टेक द नंबर एंड शी इज मल्टीप्लाई बाई इट बाई 4, टेक द नंबर एंड शी हैज एंड डिवाइड बाई इट बाई 0.25, टेक द नंबर ऑफ रुपीज एंड शी हैज़ टू मल्टीप्लाई इट बाई 0.25। इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, टेक द नंबर ऑफ रुपीज एंड शी हैड एंड मल्टीप्लाई इट बाई 4, ये नहीं है, सेकंड नहीं होगा, टेक द नंबर ऑफ रुपीज एंड शी हैज़ मल्टीप्लाई इट बाई 4, ये नहीं होगा, 4 से नहीं, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सारा की आय अनिल की आय से 25% अधिक है, अनिल की आय सारा की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ 25% ज़्यादा है, मतलब पहले क्या है 100 रुपये उसकी आय थी तो 125 होगी, ठीक है। ये सारा की आय अनिल की आय से, ये अनिल की आय होगी और सारा की 25% ज़्यादा है। अब उल्टा पूछ लिया कि अनिल की आय सारा की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसकी 100 है इसकी 25 है, तो 25 कम है, लेकिन क्या है अनिल की आय सारा की आय से, अब के बेस कितना हो जाएगा सारा की आय, तो 125 और इंटू क्या हो जाएगा 100, 25 पंजा 125 और 5 से ये क्या हो जाएगा 20%। बेस क्योंकि सारा की आय था तो यहाँ पे 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। उसके बाद है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 और 7 वर्ष में 5680 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यह कोई भी हमें अमाउंट प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन क्या हुआ है 5 साल में वो 5200 है और 7 साल में कितना है 5680, तो मतलब 2 साल में कितना इंक्रीमेंट हो गया 5200 से 5680, तो 480, 1 साल में कितना हो जाएगा 240 रुपये बढ़ा है हर साल। अब क्या है, तो 5 साल में कितना, 5 साल में कितना होगा, 5 साल में हो जाएगा ये 24 पंजा 120 1200 रुपये। मैं इस 5200 में से, क्योंकि ये तो अमाउंट है, 5200 में से 1200 माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4000, 4000 मेरा क्या है प्रिंसिपल था, मूलधन जो है 4000 है। तो 4000 मूलधन है, अब मेरे को रेट निकालनी है, तो रेट निकालनी है, 1 साल का ब्याज कितना है 240, कितने प्रिंसिपल पे 4000 पे, और 1 साल का मैं अगर एक कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो और 4 छीक 24, 6% हो जाएगा। 1 साल का जो भी ब्याज ब्याज प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर लूँ तो वही क्या होता है रेट होता है, तो यहाँ पे 6% ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका
फोर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं x माइनस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखनी है कि x प्लस 1/x के स्क्वायर में से x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस कर दें तो 4 बचता है। बस यहाँ से हमें क्या है ये निकालना है। x माइनस 1/x कितना है 4, तो यहाँ पे रखूँगा तो 4 का स्क्वायर और प्लस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये उस साइड जाके ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20 और अंडर द रूट 20 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 4, अंडर द रूट 4 को लिख सकता हूँ 2√5। 2√5 ऑप्शन नंबर 20 सेकंड आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूँ अगर दोनों स्क्वायर तो 4 बचता है। फॉर्मूले से एक्सपेंड करके भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है एक रेडियो 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा है, उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता है। 990 रुपये में बेचने पे उसको 10% का लाभ हुआ है। मान लो आज चीज़ 100 रुपये की है, 10% के लाभ में 110 में बिकेगी, लेकिन वो कितने में बिकी है वो बिकी है 990 रुपये में। 0 से 0 कैंसिल, 11 99 कितना 9 गुना है, तो ये हमारा सीपी भी 9 गुना हो जाएगा। तो हमारा कितने में होगी वो चीज़, हमने 900 में खरीदी है, 9 गुना करूँगा तो इसको 900 की चीज़ अब मैं क्या बेच रहा हूँ 890 में बेच रहा हूँ, तो कितना 10 रुपये का लॉस हो रहा है मेरे को। 900 की चीज़ 890 में बेचूंगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 80 है, तो वो धनराशि कितनी होगी। यहाँ पे 4% है, 4% को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 4%, 4% का मतलब क्या है 1/25। अब यहाँ पे बात कितने साल की है 2 साल की है, तो 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। अब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल मान लिया कितना 625 और इसका 4% 1/25 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 625 का 1/25 25। आगे फिर 1/25 निकालूंगा तो 600 का 1/25 कितना हो जाएगा 25 और इस पे फिर लगेगा 1/25, तो 25 का 1/25 कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साधारण ब्याज तो कितना है 50, ये बड़ा दोनों साल का 25 और 25, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हो जाएगा 51, ये भी जुड़ेगा 25 25 50 और 51। यहाँ पे अंतर कितना है 1 रुपये का है और 1 रुपये का अंतर वैल्यू क्वेश्चन में कितने की है 80 की। एक की वैल्यू 80 है तो 625 की निकालनी है, 625 गुणा 80, 0 8 5 40 4 8 दूनी 16 और 4 20 2 8 6 48 और 2 50, 50,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अगर मैं 10 रुपये की 11 वस्तु खरीदता हूँ और 10 रुपये की दर से 11 रुपये में बेच देता हूँ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें वस्तुएं बराबर करनी है कि मैंने पहले तो क्या किया है 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद ली और अब मैंने है 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 वस्तुएं यहाँ 11 हैं, इन दोनों को सेम करूँगा तो मैं क्या है ऊपर वाले को तो 10 से गुणा कर दूंगा और नीचे वाले को 11 से कर दूंगा, तो 110 से 110 हो गया। लेकिन यहाँ भी मेरे को 10 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ मेरे को 11 से, तो 10 गुणा 10 तो हो गया 100 और 11 गुणा 11 121 है। अब 100 की चीज़ 121 में बेचूंगा तो कितना हो गया 21% का प्रॉफिट हो गया मेरे को यहाँ पे 21%। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा थर्ड। तो लाभ प्रतिशत कितना है 21, 100 पे तो जितना ही लाभ होगा वही प्रतिशत हो जाता है, तो 21% हो जाएगा।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 18 सेंटीमीटर और 24 निम्नलिखित में से कौन सी इसकी परिधि है। पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे मेरे को साइड निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसके यहाँ पे डायगोनल दे रखे हैं समचतुर्भुज के। ये ऐसे एक कोई समचतुर्भुज मान लेते हैं, ये समचतुर्भुज होगी। यहाँ पे इसके डायगोनल दे रखे हैं 18, और डायगोनल इसके क्या होते हैं 90 पे कट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। तो 18 है तो ये कितना कितना हो जाएगा 9 9। 18 है तो ये भी 9, ये डायगोनल भी 9 है। 24 है तो ये भी 12 और ये भी 12। 9 और 12 से मैं यहाँ पे ये साइड कितनी हो जाएगी 9 और 12 से ये कितनी हो जाएगी 15। सम को उससे लगाऊंगा मैं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो ये कर्ण हो जाएगा 90 के सामने वाला। तो 9 12 का ट्रिपलेट कितना होता है 15। तो ये साइड 15 आ गई। अब इसका मैं परिधि निकालूंगा तो सारी साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। तो सारों को ऐड करूंगा तो या 15 गुणा 4 कर दो, 15 चौके 60। तो 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा समचतुर्भुज का। उसके बाद एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर समय पर समय का 8 गुना कब हो जाएगी। एक राशि है 4 वर्षों में डबल हो जाती है, तो अब समान दर पर समय का 8 गुना कब होगी। 8 गुना करनी है तो यहाँ पे क्या है पावर में क्या हो रहा है 8 कब होगा जब 2 की पावर 3 लिखूंगा तब 8 बनेगा। तो जो मैंने पावर लिखी है ना वो यहाँ पे सीधी गुणा कर दूंगा, तो 4 तिये 12, 12 सालों में ये चीज होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 243 की पावर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 2x माइनस 1 इक्वल टू 343 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है 3। इस तरह पावर अंदर ऐसे ब्रैकेट में हो तो क्या हो जाता है पावर ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा तो ये अंदर गुणा करूँगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x माइनस 3 और इस साइड कितना हो जाएगा 15। 6x बराबर ये 3 उस साइड जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18। 6x बराबर 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/6। तो 6 तिये 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है 36 का सीपी, 36 का सीपी इक्वल टू है 30 के एसपी के बराबर। ये इसने कही रखा है, उसी तरह लाइन लिख ली हमने। यहाँ पे सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा सीपी बाई एसपी हो जाएगा 30/36। यहाँ से कैंसिल करूँगा तो 6 पंजे 30, 6 6 36। मेरा क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 हो गया। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो गया 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ कितने पे 5 पे, क्रय मूल्य पे इंटू 100। 100/5 कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट एक आयत ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर मिलते हैं, ए सी 14 है तो बी ओ कितना होगा। एक आयत है उसके विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, ओ पे मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है ए सी 14 है, एक विकर्ण इसका 14 है, जैसे ए बी सी डी, एक विकर्ण ये 14 है तो ये किस में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 14 है तो ये 7 और ये 7, लेकिन 90 पे नहीं होते ये 90 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों विकर्ण बराबर होंगे, तो ये है ये जितना हिस्सा ये होगा उतना ही ये होगा, ये क्या हो जाएंगे 7 हो जाएगा। बी ओ की वैल्यू मैं निकालूँ तो ये भी 7 और ये भी 7। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है एक परमेय संख्या -18/5 किसके बीच में स्थित है।
18/5, 18/5 मैं भाग दे के सोल्व करूँ, माइनस का है तो 5 × 15, 5 × 31, माइनस का 3.6, 3.6 किसके बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है 24, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे 25 नंबर कि भाग के 3 चरणों में प्राप्त दो संख्याओं का HCF 7 है और पहला 3 भागफल क्रम से 2, 4, 6 हैं, तो संख्याएं क्या हैं। ये तो ऑप्शन से आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लो कि किसमें HCF 7 है, HCF 7 में इन तीनों ऑप्शनों में ही है। उसके बाद क्या है, पहले 3 भागफल क्रम से 2, 4 और 6 हैं। अब भाग दे के देख लो किसमें पहले पे 2 जा रहा है। मैं जैसे 392 वाला उठाऊं, मैं बता देता हूँ 392, इसको भाग करूँ मैं 175 से, तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15, 1 2 कम 2 और 1 3, 350। ये कितना रह जाएगा, 2 और 4 42, 42 अब बाहर ले लूँगा और यहाँ 175 पे, 175 पे ये 4 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 आ जाएगा। 15 में से 8 गया, 7 है, यहाँ पे कितना रह गया, 7 है। अब 7 बार ले लूँगा और 42 से करूँगा तो 7 6 42, ये पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे भागफल चेक करूँ मैं, तो भागफल पहला 2 था, फिर उसके बाद 4 था, उसके बाद 6 था। इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका ये आधा पेपर हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पे 25 क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए 25 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को, इस पेपर को देखें, सही से समझें। ऐसा ही पेपर आपका बुनियाद का होने वाला है अगले 1 तारीख को। तो ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।